हेलो स्टूडेंट्स अभी की सबसे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट निकल के आ रही है सीबीएसई से जुड़ी। आप सबको पता होगा सीबीएसई की कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे हमारे जो कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। राइट नाउ मेरे पास आप लोगों का जो सामने सीबीएसई ने जो सर्कुलर इशू किया है डियर स्टूडेंट्स, उसकी मेरे पास एक कॉपी है। मैं प्रॉपरली आपकी स्क्रीन पे देख पाएंगे। मैं आपको प्रॉपरली विद द प्रूफ कि आखिर इस सर्कुलर में क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, आपकी मार्कशीट्स कैसी आएंगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है जबकि अभी री इवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी उन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम अगर फॉर्म भरने हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से वो अपना फॉर्म फिल करेंगे, और इसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, ये वीडियो कहीं पर भी आप स्किप ना करें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मिस हो और आप ऐसी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन अपने इस कंपार्टमेंट एग्जाम की मिस कर जाए जिससे शायद मे बी पॉसिबल आपका फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए। राइट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप अभी फ्री नहीं हैं तो आप वीडियो यहीं पे क्लोज कर दें और वीडियो बंद करके आप जा सकते हैं। जब आप फ्री हैं तब इस वीडियो को देख लेना, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको पूरा जरूर देखना। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो न्यूज निकल के आ रही है क्या ये ऑफिशियल है, क्या ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, कहीं ये फेक न्यूज तो नहीं है? तो बच्चे आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिसेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है वहां पे बहुत सारे एक साथ 3 बच्चे सर्कुलर्स अभी इशू किए हैं। एक सर्कुलर है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स वालों के लिए, एक है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए और एक है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। राइट, तो मैं आपको मेरे पास जो कॉपी है वो रेगुलर स्टूडेंट्स वालों की है जिन्होंने स्कूल्स के थ्रू अभी अपेयर किया था अपना एग्जाम, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या प्रोसेस रहेगा वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पीडीएफ का फ्रंट पेज ओपन करके मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख पाएंगे उस पर लिखा हुआ है सीबीएसई के बिहाफ पे सर्कुलर ऑफ रेगुलर कैंडिडेट्स। और आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो सर्कुलर है जो रेगुलर कैंडिडेट्स का है, रेगुलर स्टूडेंट्स का है, वो स्कूल के बिहाफ पे मतलब स्कूल्स को फॉरवर्ड किया गया है। आपके स्कूल के जो भी मेन प्रिंसिपल्स हैं उनके टुवर्ड्स ये सेंड किया गया है क्योंकि सीबीएसई ने कहीं ना कहीं आपके जो रेगुलर स्टूडेंट्स के जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसकी पूरी की पूरी बच्चे अप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको दे दी है, स्कूल को दे दी है। मतलब सर हमें हमारी साइड से क्या कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं करना है? नहीं स्टूडेंट्स, आपको अपने बिहाफ पे आपको सेल्फ, मैं बात कर रहा हूं रेगुलर स्टूडेंट्स की, जिन रेगुलर स्टूडेंट्स की, सर ये रेगुलर स्टूडेंट्स कौन होते हैं बच्चे? जिन्होंने आपने इसी साल अपने रेगुलर कोई भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से अपनी 10th या 12th की है और आपके एग्जाम में रिजल्ट में कंपार्टमेंट वर्ड अगर मेंशन है तो मैं आप स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। आपका जो भी प्रोसेस रहेगा स्कूल फॉलो करेगा। आपको जस्ट स्कूल की जो भी आपकी एग्जामिनेशन फीस है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो फीस आपको स्कूल में सबमिट करनी है। राइट, बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो आपका स्कूल फॉलो करेगा। इसका एक मेन रीजन है, आपको पता होगा कि रीवेरिफिकेशन से लेके री इवैल्यूएशन तक काफी टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे रिजल्ट से लेकर के या फिर कोई भी फीस पेमेंट के रिगार्डिंग। तो सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि सारा का सारा जो भी वर्क है वो स्कूल्स को क्या कर दिया है, ऑथोराइज कर दिया है। स्कूल अब आप लोगों के बिहाफ पे ये सारा प्रोसेस फिल करेगी और कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस होती है तो स्कूल आगे सीधा सीबीएसई से जो भी इनके रीजनल ऑफिसेस हैं वहां पर क्या करेंगी, कांटेक्ट करेंगी। राइट, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ है सर्कुलर का, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय रेगुलर कैंडिडेट्स फॉर क्लास 12th एंड 10th। राइट, 10th एंड 12th स्टूडेंट्स की जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है, और मैं आपको बता दूं इसकी डेट अभी फाइनल नहीं की गई है, आपको नीचे मैं नोटिस में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस आर प्रपोज्ड टू बी कंडक्ट, ध्यान से देखो, प्रपोज्ड टू बी कंडक्ट इन सितंबर 2020। द डेट विल बी अनाउंस्ड सून, डेट बहुत जल्द सीबीएसई डिक्लेयर कर देगा और
एग्जाम जो है वो किस में होंगे, सितंबर के मंथ में होंगे, राइट। अब ये जो बात हो रही है यहाँ पे कि सीबीएसई विल इशू द फॉलोइंग, सीबीएसई ने जो 2 सर्कुलर इशू किए हैं, दोनों सर्कुलर प्राइवेट वालों के लिए अलग से एक सर्कुलर है और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सर्कुलर, तो राइट उन्होंने 2 सर्कुलर्स की इंफॉर्मेशन दी है। अब ध्यान से देखना, जो ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, देखो नीचे तो इसमें मेंशन किया हुआ है दिस सर्कुलर इज फॉर द रेगुलर कैंडिडेट्स अपेयरिंग थ्रू द स्कूल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्कूल शैल हैव टू सबमिट द एलओसी फॉर द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। सर ये एलओसी मतलब क्या होता है बच्चे, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब कि जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के जो कैंडिडेट्स है उसकी लिस्ट कौन प्रोवाइड करेगा, आपकी जो स्कूल्स हैं वो स्कूल प्रोवाइड करेगी लिस्ट, किसको, सीबीएसई को, राइट। यानी कि आपको अगर कंपार्टमेंट एग्जाम देना है या नहीं देना है ये आपकी स्कूल्स आपसे कंफर्म करेंगे और आपकी स्कूल जो है वो सीबीएसई को आगे इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगी कि हमारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे रेगुलर, उसमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं या जो देने के लिए अप्लाई करने के लिए क्या है बच्चे, इंटरेस्टेड हैं, राइट। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, तो ये लिस्ट जो है वो स्कूल प्रोवाइड करेगी सीबीएसई को और आगे इसका प्रॉपरली एक प्रोसेस होता है जो स्कूल फॉलो करेगा, हमें उसमें नहीं जाना है। ई परीक्षा करके एक पोर्टल है जहां पे स्कूल्स आपके जो नाम है वहां पर वो अपडेट करेंगे, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप ध्यान से देखिएगा, सीबीएसई ने क्लियरली ऐसे 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स हैं और वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे। वो कौन कौन से 4 स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं देख लेते हैं फटाफट। देखिए कैटेगरी नंबर 1, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु हैव अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब कि जो फरवरी मार्च में आपके एग्जाम हुए थे इस साल, इस एग्जाम में जो जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एज ए कंपार्टमेंट, राइट, उनके रिजल्ट में नीचे लिखा आ रहा था कंपार्टमेंट, तो एक तो वो सब स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए। सेकंड जो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है वो कौन से स्टूडेंट्स है, ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ये सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हु हैव अप्लाइड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस, मतलब कि उन्होंने इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। और आपको पता होगा कि 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच कुछ इंप्रूवमेंट एग्जाम का शेड्यूल था, बट क्योंकि वो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे, उसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए थे, तो उनका जो रिजल्ट था, उनका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था एनसी, मतलब कि नॉट क्लियर्ड। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट वाले थे उन स्टूडेंट्स को भी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं फॉर दिस कंपार्टमेंट एग्जाम। ये नाम कंपार्टमेंट एग्जाम का है लेकिन वो इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 कैटेगरी ये है। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, ध्यान से देखना, ऐसे रेगुलर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 हु हैव अपेयर इन द रेगुलर एज ए रेगुलर कैंडिडेट इन 6 सब्जेक्ट इन फेब एंड मार्च, मतलब कि उन्होंने एग्जाम दिया था सेम इसी साल जो हमारे एग्जाम्स हुए थे बोर्ड के। अब उनके बच्चे सपोज टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे, आपको पता होगा 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी के 6 सब्जेक्ट है, मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट है, और अगर बच्चा किसी भी आउट ऑफ 6 एक सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल होता है तो उसके कंपार्टमेंट नहीं आई होगी, उसका जो रिजल्ट है वो पास लिखा हुआ था, लेकिन क्योंकि उसकी रिजल्ट का वो एक जो सब्जेक्ट है वो पार्ट है, अगर वो स्टूडेंट जो रिजल्ट में उसका एक सब्जेक्ट है जिसके आगे आरटी लिखा हुआ है, ऑल्दो उसका रिजल्ट पास माना गया है, अगर वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करना चाहता है अपने वो नंबर चेंज करने के लिए या फिर उस नंबर को पासिंग में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो स्टूडेंट भी बच्चे यहां पर ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएगा। और लास्ट जो कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 4, ये वो वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली बिलोंग करते हैं यूएफएम से, मतलब कि अनफेयर मींस की वैल्यू, मतलब सपोज एग्जाम जो मेन कंडक्ट किए गए थे उसमें से किसी सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट्स अगर कोई चीटिंग करते पकड़े गए या फिर कोई भी ऐसी अनएथिकल चीज वो करते पकड़े गए जिनसे उनका पेपर ले लिया गया, टीचर्स कहते हैं ना कोई चीटिंग नहीं करेगा और कुछ भी चीज अगर पकड़ी गई तो आपके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर उस टाइम कैंसिल हो गया था और उनके रिजल्ट में प्रॉपरली यूएफएम मेंशन था, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस कंपार्टमेंट एग्जाम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो मैंने आपको भी 4 तरह की कैटेगरीज बताई है जो कि सीबीएसई अलाउ करेगा आपको कि ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम जो सितंबर में होने वाले हैं उसके फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है
ध्यान से देखना, स्कूल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ द डाउनलोडिंग, मतलब कि स्टूडेंट्स का कोई भी यहां पर अब रोल नहीं है रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए। आपको इस जो फॉर्म्स अप्लाई करेंगे वो स्कूल करेगा, आपके एडमिट कार्ड जो इशू होंगे वो स्कूल्स के बिहाफ पे, मतलब स्कूल को इशू कर दिए जाएंगे, स्कूल्स आगे आपको अलॉट करेंगे आपके एडमिट कार्ड। अगर कोई भी एडमिट कार्ड में अगर एरर आ जाता है तो वो एरर को सॉल्व कराने की भी बच्चे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी हुई है, स्कूल को। तो यहां पर ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं कि जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स नहीं है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनके रिगार्डिंग बच्चे यहां पे कुछ कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन दी है। मैं आपको यहां पे इसका फोटो पिक आपको मैं ऐड करके दे रहा हूं, आप चाहें तो यहां स्क्रीन से इसको बच्चे पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा रीड कर लेना। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसके ऊपर डायरेक्टली आना चाहूंगा। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, जो कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही थी ना, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और क्वायरी रिगार्डिंग द ऑनलाइन सबमिशन, यानी कि अगर कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है, किसको, आप तो फॉर्म फिल करेंगे नहीं ऑनलाइन, स्कूल आपके बिहाफ पे करेगा। अगर स्कूल कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके लिए एक सेपरेट आईटी यूनिट दे दी गई है। वो जो भी कंसर्न उसका रीजन होगा वो उसके रीजन की आईटी यूनिट से स्कूल क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो अगेन यहां पे स्टूडेंट्स का कोई भी टास्क नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 में आपके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सपोज ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स कौन से वाले, हुज रिजल्ट आर क्लियर्ड एज ए पास, मतलब कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है पास का, बट जस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट या जस्ट फॉर वो जो उनका एक एडिशनल सब्जेक्ट था उसके लिए वो एग्जाम में वापस रिकंडक्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट सीबीएसई ने यहां पे क्लियर कर दिया है कि आपकी उसके लिए कोई भी सेपरेट मार्कशीट इशू नहीं की जाएगी। आपकी जो ये वाली मार्कशीट है ये तो उसका एक पार्ट है, बाद में जिस एग्जाम में सपोज जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो उसकी मार्कशीट आपको सिंगल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे आएंगे, वो इसके लिए आगे क्या कर दी जाएगी, एड ऑन कर दी जाएगी। उस मार्कशीट में ऑलरेडी मेंशन होगा कि ये जो मार्कशीट है प्लीज इसको उस रोल नंबर की जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसके साथ में कंसीडर किया जाए। राइट सर, हम जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे रिजल्ट में, अल्टीमेट रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है और हम कंपार्टमेंट एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो क्या हमें भी सिर्फ वो वाली मार्कशीट के अलावा एक ऐसी मार्कशीट मिलेगी जिसमें एक ही सब्जेक्ट का नंबर होंगे? नहीं बच्चे, आप लोगों को एक प्रॉपरली वापस से एक फ्रेश मार्कशीट अलॉट की जाएगी जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के क्या होंगे, नंबर्स होंगे। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 6 के अंदर उन्होंने रिगार्डिंग द मार्कशीट कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। पॉइंट नंबर 8 देखिए, पॉइंट नंबर 8 में यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगेन किसके बारे में, स्कूल्स के लिए, इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू सबमिट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड फीस विद इन द, मतलब शेड्यूल्ड पीरियड। मतलब देखो जो भी आपकी फीस फाइल करनी है, जो भी आपकी फीस की पेमेंट करनी है या आपको जो स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल करना है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, स्कूल को। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने अपने स्कूल से प्रॉपर कांटेक्ट करके आपका अगर ये एलओसी में नाम नहीं डलवाया, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द कंपार्टमेंट एग्जाम की लिस्ट में अगर आपने अपना नेम अपडेट नहीं करवाया, मतलब कि स्कूल के बिहाफ पे आपने अगर अप्लाई नहीं करवाया स्टूडेंट्स, तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में नाम आए या रोल नंबर आपको अलॉट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कि आप अगर किसी भी तरीके से मिस होते हैं, अगर आपका किसी भी तरीके से एलओसी में नाम अगर नहीं आता है तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस चीज का आपको बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द डेट और एनी इशू इंक्लूडिंग द ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड टू बी कंसिडर। मतलब कि किसी भी तरह का, सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि किसी भी तरह का कोई भी रीजन या एक्सक्यूज है वो सीबीएसई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको अटेंड नहीं करेगा। आपको जो डेट दे दी गई है उस डेट के अंदर आपको आपके फॉर्म फिल करवा देने हैं। ये किसी भी, चाहे टेक्निकल, मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं आपके बारे में डेट की डिस्कस करूंगा तो मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट में आपको वापस जो एलिजिबिलिटी थी 12th क्लास के कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगेन वो 4 कैटेगरी मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक बार शो कर दी है। सिमिलरली 10th क्लास के ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो वो फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, उसकी भी मैंने आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी वाइज लिस्ट दे दी है। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो बात होती है फीस की और डेट की। ध्यान से देखिएगा, जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम की आपकी फीस रखी है पर सब्जेक्ट की, वो है
300 रुपीज पर सब्जेक्ट, राइट। आपको लिखा हुआ बच्चे विद नॉर्मल फीस। अगर आप लेट फीस के साथ नहीं, मतलब आप लेट फीस से पहले, मतलब जो डेट डिसाइडेड है उससे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो या आपके बिहाफ पे स्कूल फॉर्म फिल कर देता है, तो यहां पर क्या होगा, आपकी 300 रुपीज पर सब्जेक्ट फीस लगेगी। और आपको जनरली पता है कंपार्टमेंट में आपके बाय द चांस एक ही आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, तो आपकी 300 रुपीज वहां पे कंपार्टमेंट में फीस लगने वाली है। सर अगर हम लेट हो गए, डेट के बाद हमने अगर फॉर्म फिल किया, तो उससे पहले मैं आपको एक बार डेट मेंशन कर दूं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बच्चे अभी टाइम है रात के 11:30 बजे और आज डेट है 13 अगस्त, 13 तारीख है। और जो ये लास्ट डेट दी गई है, देखिए ध्यान से, लास्ट डेट जो दी गई है वो दी गई है 20 अगस्त 20 आगे डैश 8 मतलब अगस्त 2020, मतलब थर्सडे तक। इस थर्सडे से लेकर के नेक्स्ट थर्सडे तक आपको टोटल टाइम दिया जा रहा है आपको अप्लाई करने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। क्लियर। और अगर बात सर ये क्या 10th एंड 12th की दोनों की सेम डेट है? बच्चे बिल्कुल ये दोनों की सेम डेट है, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो। बाद में बात करें अगर लेट फीस की, अगर फॉर एग्जांपल आप 20 तारीख को शाम के 12 बजे से पहले अगर फीस का पेमेंट कर देते हैं, मैं आगे आपको देखो की पॉइंट्स दिखा रहा हूं दो, नीचे देखिएगा लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चे तरह का जो एक्सक्यूज होगा, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज तो 24/7 अवेलेबल होती है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हम लोग कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे कि फीस में लेट हो गया, आधा घंटा या 1 घंटा लेट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 बजे से पहले, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, नीचे 2 एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन दिए हुए उन्होंने, 20 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले अगर आपकी फीस की पेमेंट हो गई है, एग्जैक्ट 5 बजे भी फीस की पेमेंट होगी बच्चे, तो वो लेट माना जाएगा। तो 5 बजे से पहले जिन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन फीस की पेमेंट हो जाएगी वो स्टूडेंट्स बच्चे नॉर्मल फीस वाली कैटेगरी में आएंगे। और सर अगर 5 बजे के बाद हो गया तो बच्चे 20 तारीख को 5 बजे के बाद से लेकर के 22 तारीख, मतलब 2 दिन का आपको विथ लेट फीस के साथ आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन बच्चे अमाउंट यहां पे पेनल्टी बहुत ज्यादा है, जो लेट फीस लगाई गई है, जो लेट पेनल्टी लगाई है वो सीधी है बच्चे 2000 रुपीज। मतलब अगर आप 5 बजे 20 तारीख से पहले भर देते हैं तब तो आपके 300 रुपीज लगेंगे, और अगर 5 बजे से लेट हो गए तो आपको 2 दिन का और टाइम मिल जाएगा, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 300 तो आपके बच्चे एग्जाम के लगेंगे, उसके साथ 2000 की पेनल्टी एडिशनल लगेगी। ये मत समझना कि सिर्फ 2000 लगेंगे, 300 प्लस 2000 लगेगी, राइट। ये मैंने बात कर ली बच्चे एज ए इंडियन रीजन की। अगर ऐसी कोई स्कूल है जो आउटसाइड द इंडिया लोकेटेड है बच्चे, तो उनकी जो पर सब्जेक्ट फीस है वो रहने वाली है 2000। तो ये अपने थोड़ी काम की चीज नहीं है, बिकॉज जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं मान के चल रहा हूं इंडिया वाले ही हैं। तो बच्चे जो भी इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंडिया के अंदर स्कूल लोकेटेड है उसके स्टूडेंट्स हैं, आपकी फीस रहने वाली है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। नाउ नीचे देखना, इन्होंने इंपॉर्टेंट एक नोट दिया बच्चे, बहुत ही ज्यादा बोल्ड वर्ड्स में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है बच्चे। क्या मेंशन किया है? डेट्स आर सैक्रोसेंट, मतलब कि ये डेट्स जो हैं, डेट मतलब कि जो फॉर्म्स की जो डेट है ये परमानेंट फिक्स है। परमानेंट फिक्स मतलब कि इस डेट के अलावा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सपोज अगर अब सीबीएसई खुद भी डिक्लेयर कर दे कि नहीं इस डेट को नहीं, हम कोई दूसरी डेट देंगे, तो वो चीज भी बच्चे वैलिड नहीं होगी, बिकॉज इन डेट को परमानेंट फिक्स यहां पे बोला गया है। इस डेट को कोई भी ना इसका एक्सटेंशन पॉसिबल है, ना ये डेट्स आगे फ्यूचर में वापस ओपन की जाएगी। ये जो 7 दिन है बच्चे ये फिक्स्ड है, इसके अंदर फॉर्म फिल हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। नो एक्सटेंशन ऑन एनी ग्राउंड विल बी गिवन, कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा सीबीएसई, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने कि 24/7 अवेलेबल होती है ऑनलाइन सर्विसेज, तो आप हॉलीडेज का बहाना भी नहीं बना सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नो एक्सक्यूज फॉर द सेम। और देखो ध्यान से, अगर सीबीएसई की वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो भी एक्सक्यूज आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो इतनी ज्यादा इन्होंने फोकस देके यहां पर कहा है, मतलब बच्चे सिंपल है, सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और उसने फॉर्म्स की भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब कि अपने रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसकी डेट है वो अनाउंस कर दी है, राइट। नाउ नीचे एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ एग्जांपल, जिसके अंदर बता रखा है किन स्टूडेंट्स को फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, 2 तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी ये फीस, कंपार्टमेंट एग्जाम की फीस देने की जरूरत नहीं है। एक तो वो स्टूडेंट्स बच्चे जो कि विजुअली इंपेयर्ड है, मतलब कि जो बच्चे देख नहीं सकते प्रॉपरली, ठीक है, जो आंखों से ठीक नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है,
उनको कोई भी कंपार्टमेंट फीस देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, वो स्टूडेंट जिनका इंप्रूवमेंट एग्जाम था 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच, जो कि शेड्यूल हो गया था, वो स्टूडेंट्स भी वापस से कोई फीस नहीं भरेंगे, बिकॉज उनकी पहले फीस ऑलरेडी लग चुकी है, बट उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बच्चे ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो इंपॉर्टेंट जो इसकी इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल में बता दी है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। अगर मोटा मोटा देखें तो आपके बिहाफ पे कोई बड़ी चीज, बड़ा टास्क नहीं है। आपको जस्ट आपकी स्कूल को अप्लाई करना है विद द अमाउंट फीस कि हमारा प्लीज कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए। राइट? अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है कि सर हमने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, हमारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और क्या हमें कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बच्चे अप्लाई करना चाहिए? तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये रहने वाला है, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास 20 तारीख तक का समय है, तो मैं एक बार आप लोगों से चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्कूल से एक बार कांटेक्ट करें और स्कूल से बात करके पूछिए कि क्या सर हम 15 और 16, सपोज क्योंकि 20 तारीख है यहां पे, तो आप ट्राई कीजिएगा सर क्या हम 17, 18 तक भी अप्लाई कर दें, आपको हमारी डिटेल दे दें तो चलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चे अगर सीबीएसई ने इसका फॉर्म्स आउट किए हैं तो कहीं ना कहीं सीबीएसई रीवैल्यूएशन का रिजल्ट विद इन 2 to 4 डेज के अंदर डिक्लेयर कर देगा। आप सब लोगों के रीवैल्यूएशन के रिजल्ट अब आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी स्कूल में एक बार कांटेक्ट करना है और स्कूल में जो भी आपके एग्जामिनेशन इंचार्ज है उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि सर अगर हमारी 20 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तो क्या हम 17 और 18 को, मतलब कि फॉर्म जो लास्ट डेट है उससे 3 दिन पहले तक अप्लाई करें तो चलेगा। इससे होगा ये स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आप 17 या 18 तक अप्लाई करने की फ्रीडम ले लेते हैं स्कूल से, तो आप लोगों के पास अभी ये 2 से 4 दिन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है अगर कहीं ना कहीं सीबीएसई ने अगर इसके फॉर्म्स आउट किए हैं तो सीबीएसई बहुत जल्द 2 से 4 दिन के अंदर आपके रीइवैल्यूएशन के रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देगा। और एक बार आप लोगों के हाथ में आपका रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया तो आप बच्चे प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो मेरी साइड से एक सजेशन यही है कि आप लोग अपनी स्कूल में एक बार बात कीजिएगा और 18 तारीख के आसपास आपको फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि उससे पहले शायद, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, शायद सीबीएसई की कोई ना कोई प्रॉपर गाइडलाइंस या इंफॉर्मेशन आ जाए इसके रिगार्डिंग। बिकॉज पूरे पीडीएफ में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि स्टूडेंट्स के अगर रीवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आता है टिल द एग्जाम कंपार्टमेंट फॉर्म्स लास्ट डेट, तो क्या करेगा स्टूडेंट, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है। राइट? तो मेरी साइड से एक छोटा सा यही था कि अगर बाय चांस अगर आप 18 तक वेट कर लेते हैं और अगर 18 तक भी नहीं आता है, फिर अपने को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको तो 18 को ही अप्लाई कर देना है कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म के लिए स्कूल्स के अंदर। राइट? ताकि आपका बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म मिस ना हो। ठीक है? और ये वेट भी वही स्टूडेंट्स करें कि जिनको एटलीस्ट 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 10-12 नंबर की कमी है उनकी कंपार्टमेंट क्लियर होने में, उन्होंने भी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। नो डाउट एक अच्छी होप है, क्या पता हो जाए, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होगा चांसेस थोड़े से कम है, तो कहीं ना कहीं हमको कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म्स टाइम पे फिल कर देना है। नाउ एज अ बिग ब्रदर समझ लो, एज अ गार्जियन समझ लो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चे कि देखेंगे आप, मैंने खुद देखा था अभी वीडियोस में कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कि कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूब चैनल्स ने स्टूडेंट्स को ऐसे, मतलब कि किस वे में, आई डोंट नो क्या कहा उन्होंने ये तक मेंशन कर दिया है कि अगर सारे स्टूडेंट एकदम यूनाइटेड हो जाएं और सीबीएसई को अपोज करें, सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म ही मत फिल करो, तो सीबीएसई कैसे एग्जाम कंडक्ट करवा देगा। तो बच्चे इसमें मैं आपको यही बोलूंगा, ऐसी कोई भी बेवकूफी आप लोग मत करना, ऐसे किसी भी यूट्यूबर की बातों में आके आप जस्ट अपना करियर दांव पे मत लगाना, क्योंकि होगा क्या ये आपको बहुत अच्छे से पता है। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, एग्जाम फॉर्म्स निकल चुके हैं, और अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं तो इसके ओनली सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं
ये एग्जाम मिस करने से, तो फिर आपको फिर पूरा का पूरा ये आपका बच्चे साल होने वाला है बर्बाद। तो ऐसा कोई भी इतना कोई अपोज ना दिखाएं कि आपका करियर ही खतरे में पड़ जाए, राइट। तो एज ए बिग ब्रदर मेरी छोटी सी एडवाइस थी। नाउ अगर इसके रिगार्डिंग आपके और कोई भी डाउट्स हो स्टूडेंट, तो आपको जैसा हमें हमेशा बोलता हूं, आप प्लीज पहले सब्सक्राइब बटन क्लिक करके आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी क्वायरीज हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली बच्चे एक वे में लिख देना, ताकि हमारी टीम या मैं आपके जो कमेंट्स पढ़ के प्रॉपरली आपको रिप्लाई कर सकूं। एंड प्लीज ट्राई कीजिएगा एक ही कमेंट आप करें और उस कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर दें, राइट। अब 5-6 अलग अलग तरह से कहीं पे वीडियो में जाके कमेंट ना करें, इसी वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट पोस्ट कर देना, मैं आपको सारी की सारी जो भी मेरे से इसका आंसर बनेगा मैं आपको वहां पे बच्चे इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, राइट। तो ये हमारे इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो मैं कमेंट में ले लूंगा। और रही बात और कुछ एडिशनल डाउट की, तो बच्चे कल 14 तारीख को शाम को 5 या 5:30 बजे मैं लाइव आऊंगा आधे घंटे के लिए। तब मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उस टाइम मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, राइट। तो बच्चे आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो शायद क्लियर हो गया है कि हर एक स्टूडेंट इस प्रोसेस को समझे, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का करियर या कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म मिस ना हो और उससे कोई भी तरह की मिस्टेक ना हो। क्लियर। तो ये मेरा बताना फर्ज था जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर की। अगर आप हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इकलौता एक सब्सक्राइब का बटन ही है जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।